दधीची ने शिवी ने अंग कतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर, ईसा ने संसार हेतु सूली पर प्राण गवाकर, अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। इसी प्रकार सत्संग चल रहा था, संत महात्माओं का आगमन हुआ था, पूरे गांव के सहयोग से सत्संग हुआ था, बड़े धूमधाम से सत्संग का आयोजन किया गया और ग्रामीण सभी उपस्थित हुए। महात्मा जी का प्रवचन प्रारंभ हुआ। गांव के सभी लोगों ने उस सत्संग में तन मन धन से सहयोग किया, लेकिन उस गांव का एक कंजूस सेठ था। वह इस इतने बड़े समारोह में न तो अपना तन समर्पित किया, न मन समर्पित किया और न ही धन को समर्पित किया। और सत्संग जब अंतिम पाली थी तो वह सेठ जी अनमने ढंग से जाकर आता है, आयोजन में जाकर सबसे पीछे में जाकर बैठ जाता है। जहाँ सारी जनताओं की चप्पल रखी हुई थी, वहाँ जाकर सबसे पीछे जाकर बैठता है। महात्मा जी का प्रवचन चालू हो रहा था। गांव वालों ने प्रार्थना की कि महात्मा जी, गांव के सभी लोगों ने सहयोग किया है इस सत्संग में, लेकिन हमारे गांव का एक बड़ा धनी मनी व्यक्ति है, वह इस धर्म कार्य में हम लोगों का हाथ नहीं बटाता है। ऐसी कृपा हो कि उस महात्मा जी, उस सेठ जी का उद्धार हो जाए। उस महात्मा जी ने प्रयास किया, सेठ जी को बुलवाया और सेठ जी महात्मा जी के बातों से प्रभावित हुए और भरी सभा में वह सेठ जी उस सत्संग में 1 लाख रुपये देने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही उस सेठ जी ने 1 लाख रुपये देने की घोषणा की, जनता की तरफ से जय जयकार होने लगा। सेठ जी को माला पहनाई जाने लगी और सेठ जी जूते चप्पल पर जो बैठे हुए थे उसे उठाकर मंच पर बिठाया गया। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। सभी खुश थे कि आज यह कंजूस व्यक्ति अपने आप का उद्धार कर रहा है। उस सेठ जी ने घोषणा करने के साथ महात्मा जी से कहा, महात्मा जी, मुझे थोड़ा सा वक्त दिया जाए, माइक दिया जाए, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। और उस सेठ जी ने माइक हाथ में लिया और कहता है, बाबा, इस दुनिया के लोग तो पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन आप बाबा होकर, संत महात्मा होकर, जब मैंने इस सत्संग में, इस आयोजन में अपना हाथ बटाया नहीं था, अपना धन इस सत्संग में नहीं लगाया था, तब तक मैं चप्पल के पास बैठा था। और जैसे ही मैंने 1 लाख रुपये देने की घोषणा की, सभी लोग मिलकर जय जयकार करने लगे। इस 5 मिनट के अंदर क्या हो गया? दुनियादारी के लोग तो पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन आप तो महात्मा है। आप महात्मा होकर आप क्यों पैसे के पीछे भाग रहे हैं? क्या हो गया? जैसे ही मैंने 1 लाख रुपये देने की घोषणा की, सब हमें माला पहनाने लगे, जय जयकार करने लगे, हमें मंच पर बिठाया गया, हमें इतना आदर सम्मान दिया जाने लगा। और उससे पहले, अभी 5 मिनट पहले जब मैंने घोषणा नहीं की थी, तो मैं चप्पल के पास बैठा हुआ था, मुझे कोई पूछने वाला नहीं था। उस महात्मा जी ने कहा, सेठ जी, आप शांत होकर बैठिए और हमारी बात को ध्यान से सुनिए। उस महात्मा जी ने कहा, सेठ जी, इस 5 मिनट के अंदर क्या घटित हुआ? किस बात की जय जयकार होने लगी? आप समझ नहीं पाए। जब तक आपने अपना धन, अपना तन, अपना मन इस सत्संग में समर्पित नहीं किया था, तो आपकी जय जयकार नहीं हो रही थी।
और इस 5 मिनट के अंदर जैसे ही आपने इस सत्संग में हाथ बटाने का प्रयास किया, आपकी जय जयकार यहाँ नहीं हो रही है, आपके त्याग की जय जयकार हो रही है। आपने जो त्याग किया उसका जय जयकार यहाँ हो रहा है। आपका जय जयकार नहीं, आपके त्याग को देखा जा रहा है कि आपने कितना त्याग किया। सब कुछ तो हमारा यही छूट जाता है। हम सभी जानते हैं व्रत का अंतिम मूल्य राम ने दिया त्याग सीता को, जीवन की संगिनी प्राणों की मणि सुपुनीता को दिया अस्थि दधीची ने, शिवी ने अंग कतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर, ईसा ने संसार हेतु सूली पर प्राण गवाकर, अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की, सरमद ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की, हंसकर लिया मरण होठों पर, जीवन का व्रत पाला, अमर हुआ सुकरात जगत में पीकर विष का प्याला। दान मनुज का प्रकृत धर्म है, दान मनुज का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है, एक रोज तो हमें स्वयं ही सब कुछ देना पड़ता है, सब कुछ देना पड़ता है। अगर हम अपनी स्वेच्छा से कुछ अपना, जब तक हमारे पास शक्ति है हम नहीं त्याग करेंगे, तो ऐसा वक्त आएगा जब हमारे पास यह त्याग का सामर्थ्य ही नहीं बचेगा, तब हम क्या कर पाएंगे।